हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टडीग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। जितने भी कैंडिडेट हैं ग्रुप डी के जितने भी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं पोस्ट और डिपार्टमेंट प्रेफरेंस का, उनके लिए ठीक है। तो वो चीज डिस्कस करूंगा और ये बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि कुछ पॉइंट इसमें ऐसे हैं, मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है भर्ती को कंप्लीट करवाने के लिए, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट नए हैं वो चैनल के साथ जुड़े, और मैंने एक 80 प्लस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। वो जितने भी कैंडिडेट सीईटी 2024 के हैं या फिर हरियाणा पुलिस के हैं, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी वो सीरीज, ठीक है। तो यूट्यूब के ऊपर उसको आप लाइव क्लास देख सकते हैं, ठीक है। लगभग 16 से 17 क्लास हो चुकी है और कल से वो क्लास रेगुलर बेसिस पे चलेगी, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट है वो उस सीरीज को ज्वाइन करें। आपको जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सारे के सारे उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूं ग्रुप डी की, ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस को लेके, ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस। तो एक ये अपडेट बहुत बड़ी है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें बोली गई हैं, तो ये एक लेटर जारी हुआ आज का ही, ये 20 जून का ये लेटर है, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है, नोडल अथॉरिटी कौन है, एचआरडी डिपार्टमेंट, जो एचआरडी है वो नोडल अथॉरिटी है ग्रुप डी की और कॉमन कैडर की, ठीक है ना। तो जितने भी कैंडिडेट अभी कॉमन कैडर के कैंडिडेट बचे हुए हैं, जो जितने भी अदर कॉर्पोरेशन सोसाइटी वगैरह, उनको मिल चुकी है पोस्ट, उनको डिपार्टमेंट मिल चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या मांगा गया है, वैकेंट पोस्ट के बारे में जानकारी मांगी गई है और डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्विजिशन मांगी गई है, ठीक है। तो ये आप जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है ना, उसी की बात हो रही है। ये नई एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं है, ये उसी एडवर्टाइजमेंट की बात है डी ग्रुप वाले की। तो इसमें कुछ चीजें नोट करने वाली है, यानी कि ये नोटिस दर्शाता है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है आप सभी के लिए पोर्टल ओपन करेगी, ठीक है। तो इसमें देखो, मेन चीज ये है, जो जितनी भी नोडल अथॉरिटी होती हैं, कोई भी डिपार्टमेंट है उसकी नोडल अथॉरिटी होती है, किसी भी ऑफिसर को नोडल अथॉरिटी बना दिया जाता है। तो जितने भी उस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए काम होते हैं सारे के सारे उसी को करने होते हैं। तो उनसे वैकेंट पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्विजिशन मांगी गई है विद इन 48 आवर्स, ठीक है। यानी विद इन 2 डेज के अंदर ये रिक्विजिशन मांगी गई है। यानी गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है, आपको पता है 24 जून सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग की डेट है। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि 24 के अराउंड आपका पोर्टल ओपन कर दे, ठीक है। 24 को जो भी फैसला रहता है, अगर हियरिंग होती है उसमें जो भी चीजें निकल के आएंगी, भाई 5 नंबर पे जो भी अपडेट निकल के आएगी उसी के हिसाब से आपका पोर्टल ओपन होगा। तो गवर्नमेंट की यही प्लानिंग है। लेकिन इसमें कुछ चीजें और हैं जो आपको इस चीज का प्रूफ देती हैं कि अभी जो चीजें हैं वो इन प्रोसेस होंगी और काफी फास्ट तरीके से होंगी। तो क्या है, देखो, इसमें यह कहा गया है कि पहले जो जितनी भी प्रेफरेंस मांगी थी, रिक्विजिशन मांगी थी डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसमें क्या हुआ था, उसमें पहले थोड़ी सी इनकोरेक्ट थी वो, ठीक है, इनकोरेक्ट थी। यानी कि ये मान के चलो कि भाई अलग अलग पोस्टें हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो डिटेल होती है वो पोस्ट और डिपार्टमेंट वाइज नहीं होती, कई बार मिसमैच हो जाती है। तो अब की बार यही चीज बताई गई है कि इसको बिल्कुल अर्जेंट बेसिस पे मैटर लें और ऐसी कोई डिटेल है वो इनकोरेक्ट ना हो। अगर ऐसी कोई होती है तो नोडल जो अथॉरिटी है उसके खिलाफ क्या लिया जाएगा, अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है ना। तो डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स के एक्शन होते हैं, डिपार्टमेंट्स की पेनल्टी होती है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये दिस में भी ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट, ठीक है। तो इसमें डेडलाइन भी दे दी गई है 48 आवर्स की, मोस्ट अर्जेंट ये लेटर के रूप में निकल के आया है, ठीक है। तो इससे आप ये मान के चलो कि 24 के राउंड आपको डिपार्टमेंट प्लस पोस्ट ये आपको देने के लिए पोर्टल ओपन करने की प्लानिंग है गवर्नमेंट की, ठीक है। जो इससे चीजें जिससे ऑब्जर्व करी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये तो थी अपडेट किसको लेके, जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो ग्रुप डी के कैंडिडेट बचे हुए हैं, क्योंकि उनमें भी बहुत सारी कंफ्यूजन है। आप सभी को पता है ग्रुप सी की वैकेंसीज तो होल्ड पे हैं, क्यों, गवर्नमेंट जो केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, अब उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है गवर्नमेंट। और जो ग्रुप डी की है उसमें जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनको डिपार्टमेंट ही अलॉट नहीं हुए हैं। तो डिपार्टमेंट अलॉट्स नहीं हुए तो उनके अंदर भी डाउट है सैलरी को लेके और बाकी सारी चीजों को लेके कि भाई एग्जामिनेशन क्या रहेगा, ग्रुप डी पे भी इस चीज का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो आप ये मान के चलो कि ये प्रोसेस अगर गवर्नमेंट लेके आई है तो इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि पोर्टल ओपन करे और आप सभी को मौका दे, ठीक है। तो इसके अलावा देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें कंफ्यूजन है कैंडिडेट्स को। वो चीज ये है कि देखो ग्रुप डी क्या, अगर अपडेट की बात करूं मैं,
कि भाई काफी सारे कैंडिडेट्स को ये लगता है कि क्या ग्रुप डी भी सेफ है या अनसेफ है। देखो जो कोर्ट का ऑर्डर आया था, ठीक है, जो कोर्ट का ऑर्डर था, जजमेंट ऑर्डर, उसके अंदर बात की है जो ऑलरेडी ज्वाइंड है, ठीक है, जो ऑलरेडी, तो ऑलरेडी ज्वाइन तो कौन से हैं भाई, 24 ग्रुप्स के कैंडिडेट हैं और ग्रुप डी इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो क्या इसका मतलब वो दोनों है? देखो ये इंटरप्रिटेशन की बात है कि इसको कैसे इंटरप्रिटेशन की जाएगी, या फिर हाई कोर्ट ने इसको इंटरप्रिटेट किन के लिए किया है? क्या इसको सिर्फ 24 ग्रुप्स के लिए किया गया है, ठीक है, या फिर इनको ग्रुप डी के भी लिए किया गया है? लेकिन ग्रुप डी में जैसा कि आप सभी को पता है, जो प्री हुआ था उससे ये टोटली इंडिपेंडेंट है, टोटली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एक सेपरेट एग्जाम हुआ था, तो इसका उससे कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। तो आप ये मान के चलो कि ये भी सेफ है, ये सेफ है, और इसके लिए गवर्नमेंट फाइट कर रही है कि जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन किया है वो अब दोबारा एक टॉर्चर, एक मेंटल प्रेशर से ना गुजरे। तो ये मान के चलो कि जितने भी कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं, गवर्नमेंट उनके ही फेवर में कोशिश कर रही है कि डिसीजन रहे, उन पे कोई आंच ना आए, ठीक है। तो ये चीजें देखने वाली हैं। अभी फिलहाल इस चीज को हम नहीं कह सकते कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या ली जाएगी, क्या ये दोनों को ले जाएंगे या फिर इंडिपेंडेंटली ली जाएगी इसकी इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये अपडेट्स थी जितने भी कैंडिडेट हैं। इन सब के बावजूद देखो ये तो चीजें चल ही रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है भाई, ये सब चीजें हैं। अब आपको भी डाउट होगा, जितने भी कैंडिडेट है ना जो 24 ग्रुप्स के हैं भाई, ALM MPSW जितने भी कैंडिडेट हैं और जो ग्रुप डी के कैंडिडेट है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपके हाथ में क्या चीज है जो आप कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी प्रिपरेशन को, जो आपने पढ़ा आज तक, उसी को ही थोड़ा बूस्ट करते रहिए, उसी को ही पॉलिश करते रहिए। तो यही चीज है जो आप कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर आपके फेवर में डिसीजन नहीं आता है, तो आप उस पोजीशन में हो कि आप अगर दोबारा एग्जाम होता है तो वो दे सकें, ठीक है ना। मतलब आप दोनों ही सिनेरियो में एक ऐसा काम करके चलेगी जिसमें आपका ही बेनिफिट हो, कोई नुकसान ना हो। अगर सब कुछ छोड़ के बैठ गए तो आपका नुकसान होगा, अगर होता है तो भी आपको फायदा होगा, अगर नहीं होता तो भी आपको फायदा होगा, क्योंकि आप डी में लगे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आप सी में जाएं, आप बी में जाएं, या फिर आप ग्रुप ए में जाएं, ठीक है। तो ये चीज है, आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा पॉलिश करते रहें भाई, थोड़ा बहुत पढ़ते रहें, क्योंकि आपको पता है नया डिपार्टमेंट मिला है, नई जगह आप ड्यूटी कर रहे होंगे, तो चीजें थोड़ी सी अभी मैनेजमेंट नहीं हुई होगी आपकी। तो लेकिन ये है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, अपने नोट्स को रिवाइज करते रहे, ये चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेजर अपडेट थी ग्रुप डी को लेके। और एक चीज थी कि आगे भर्तियां होंगी या किस प्रोसेस में होंगी, ठीक है। एक चीज और है, देखो गवर्नमेंट ने रिक्विजिशन मांगा था, जैसा कि हम सभी को पता है कि नई रिक्रूटमेंट्स का, ठीक है ना, नई भर्तियों का जो रिक्विजिशन मांगा था। तो कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेगी कि वो रिक्विजिशन मांगे और आने वाली गवर्नमेंट्स पे वो छोड़ दे। मतलब पब्लिक डोमेन में नंबर ऑफ वैकेंसी आए और फिर उसको अगले आने वाली गवर्नमेंट्स के लिए छोड़ दे, तो ये रेयरेस्ट की चीज है जो होगी। तो आप ये मान के चलो कि गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि ये भर्तियां कंप्लीट हो, डेफिनेटली हो, क्योंकि आप सभी को पता है ये इलेक्शन टाइम है और इस टाइम गवर्नमेंट के पास एक या दो मुद्दों में से सिर्फ यही है जिस पे गवर्नमेंट परफॉर्म कर सकती है या फिर फाइट कर सकती है, ठीक है। तो ये अपडेट थी। तो इतनी सारी नेगेटिविटी में आप कोशिश करें कि आप पॉजिटिव रहें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो नए जुड़े हैं, वो 80+ की सीरीज जरूर ज्वाइन करें। आप जाके वो क्लासेस देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी और लगेगा कि वाकई में कुछ दम है चीजों में। सिर्फ कंटेंट की बात नहीं है, आपको उसमें स्किल भी सीखने को मिलेगी कि भाई आपको एग्जाम अप्रोच कैसे करना, कैसे आप प्रिपरेशन करनी है, कहां पे आप गलतियां करते हैं, ठीक है। और जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसमें से मैक्सिमम कैसे निकालें, कि भाई सिर्फ एक पढ़ना ही नहीं है, आपको यह भी आइडिया होना चाहिए कि उसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हम 80+ सीरीज में डिस्कस करते हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी का कोई डाउट बचता है किसी भी टाइप का, तो वो आप कमेंट सेक्शन कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमारी टीम उसको डेफिनेटली रिप्लाई करेगी, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट है भाई, किसी को ग्रुप डी का ऐसा डाउट है कि भाई कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करें, कौन सा डिपार्टमेंट फिल करें, होम टाउन कैसे मिलेगा, ये सारी की सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। हालांकि कुछ वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप वहां पे जाके जॉब प्रोफाइल देख सकते हैं। ग्रुप डी की, ग्रुप सी की सारी जॉब प्रोफाइल्स आपको वहां पे अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा भाई कोई कमेंट बचता है तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और जहां तक बात है पोस्ट प्रेफरेंस की, उसकी हम अलग से कर लेंगे। कोई कैंडिडेट ऐसा चाहता है कि कोई पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में डिस्कस करे तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम उसको एनालाइज कर लेगी और उसको सम अप करके डिफरेंशिएट कर देगी, ठीक है। तो इस वीडियो में यही, ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए
और ऐसे ही अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और आगे पढ़ते रहें, ठीक है। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।